कम्युनिकेशंस प्ले अ बिग रोल। अगर आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है या आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और एक ऐसा माध्यम है वो है आपका कम्युनिकेशन जो आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ, आपका रिलेशनशिप आपके इन-लॉज के साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके वेल विशर, आपके दोस्तों के साथ अगर ख़राब है तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ प्ले अ बिग रोल। आपकी कम्युनिकेट करना किसी के साथ और किस लहजे से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सो दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज 25 अप्रैल नाइट 2024 को होने जा रहा है। 25 अप्रैल की नाइट को एक बड़ा ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है जो तकरीबन पिछले 25 दिनों से कम्युनिकेशन के जो लॉर्ड हैं, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, स्टडी, एजुकेशन, ट्रेडिंग, बिजनेस, मनी के जो लॉर्ड हैं वो रेट्रोग्रेड हुए पड़े थे। मरकरी जो कि अब डायरेक्ट होने जा रहे हैं। डेट है 25 अप्रैल 2024 से पाइसिस साइन नीच राशि में जो बुध है वो मार्गी होने जा रहे हैं। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। सो दोस्तों, जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि मरकरी के डोमेन्स हैं आपके कम्युनिकेशंस, आपके स्किल्स, आपका इंटेलिजेंसी, शार्प माइंड, आपके आइडियाज़, और उन आइडियाज़ को आप अपनी लाइफ में कितना एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब डोमेन है मरकरी के पास। आप ट्रेडिंग में कितना पैसा कमाते हैं। मैंने देखा है कुछ लोग दे बिलोंग्स टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, लेकिन उनका मरकरी बड़ा वेल प्लेस्ड होता है और वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं। स्टॉक मार्केट से वो बड़ा अच्छा धन अर्जित करते हैं, इंट्राडे से पैसा कमाते हैं, कमोडिटी से कमाते हैं, किसी किस्म की भी बिजनेस की ट्रेडिंग से दे विल अर्न मनी। मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में 3 नंबर यानी कि जेमिनी में है या 6 नंबर यानी कि वर्गो में है तो डेफिनेटली यू विल मिंट लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ। और अगर मरकरी आपका फर्स्ट हाउस में है, जेमिनी साइन में या वर्गो साइन में है, सेकंड हाउस में है, जेमिनी वर्गो टॉरस का है, फोर्थ हाउस में है, थर्ड हाउस में है, फिफ्थ हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, सिक्स्थ हाउस में है या 11th हाउस में है तो डेफिनेटली यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी इन योर लाइफ एंड यू विल राइज अ लॉट। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेंगे। बुध को आप अंडर एस्टिमेट ना करें। बुध पारा है, बुध एक छोटा सा ग्रह है हरे रंग का, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो बड़ी स्ट्रांग है। मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ समझाऊंगा जिससे आपको बुध की पावर का पता लगेगा। देखिए, हमारे घर में वाईफाई होता है, सबके घरों में डिवाइस एक लगा होता है वाईफाई। उस वाईफाई से हम अपने घर के, आपके मम्मी के, पापा के, सिबलिंग्स के, आपके मोबाइल्स पे वो कनेक्टेड होता है। और वो वाईफाई आप अपने टीवी से भी कनेक्टेड कर सकते हो, एलईडी से भी कनेक्ट कर सकते हो। ये जो मरकरी है ना, इट्स प्ले अ वाईफाई रोल इन प्लैनेट्स। एक दूसरे को कम्युनिकेट करना, एक दूसरे की पावर्स को एक्सचेंज करना, ये मरकरी का काम है ग्रहों में। मरकरी एक इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, ना मेल है ना फीमेल है। और मरकरी बर्थ चार्ट में या तो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाकर बैठा होगा या सूर्य के एक हाउस पहले होगा या एक हाउस बाद में होगा, क्योंकि बिना सूर्य की पावर से मरकरी का कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर कहीं बुध आदित्य योग है आपके चार्ट में, इफ सन एंड मरकरी कंजक्शन इन योर बर्थ चार्ट इन फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस और फोर्थ हाउस और 10th हाउस, इसका मतलब यह है कि आपके हॉरोस्कोप में 2 सूर्य हैं। सूर्य के अंदर तो सूर्य की पावर है, लेकिन मरकरी भी सूर्य की पावर के अंडर रहकर, क्योंकि कंजक्शन में है, तो और ज़्यादा स्ट्रांग और पावरफुल हो गया। और मरकरी का ये गुण है, मैं पहले बता चुका हूँ, जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा उसके गुण जो होंगे वो मरकरी अपने अंदर ले लेगा। अगर मरकरी की शनि के साथ कंजक्शन है, क्योंकि शनि को हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, इंपॉर्टेंस प्लैनेट मानते हैं, मेल फीमेल में गिनती नहीं होती, और उसी तरह से मरकरी है। अगर केंद्र स्थान में, लगन में या सप्तम भाव में शनि और बुध की युति हो जाती है किसी भी नेटिव के चार्ट में, तो डेफिनेटली उसको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंसी का प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ऐसा जो मर्द होगा ना मर्द होगा, या कुछ ना कुछ उसको फिजिकल डिजीज, सेक्सुअल लाइफ जो होगी उसकी अच्छी ना होगी, फिजिकली डिजीज होगा रिलेटेड टू सेक्सुअल लाइफ। शनि बुध की युति, हालांकि ये फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनकी जो आपस में कॉम्बिनेशंस हैं, जो पावर्स हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन अगर बुध और शुक्र की युति है, इफ वीनस एंड मरकरी कंजक्शन टुगेदर इन फर्स्ट हाउस, 7th हाउस, सेकंड हाउस, in third house, in fourth house, in fifth house, even in 9th house or even in 11th house, a native will get a wonderful spouse. A native will blessed with a successful marriage life in small age. छोटी उम्र में 21, 22, 23 में शादी हो जाएगी।
पति बहुत अच्छा मिलेगा या पत्नी बहुत कोऑपरेटिव मिलेगी और लाइफ बड़ी सुकून से बीतेगी। सो मरकरी प्ले अ बिग रोल। मरकरी एक वाईफाई है, मरकरी के अंदर पावर है एक दूसरे के ग्रहों की जो पावर्स है उसको एक्सचेंज करने की क्षमता। अगर सपोज करें आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में भी 5 प्लैनेट प्लेस्ड हैं, उन 5 ग्रहों में अगर बुध और केतु नहीं है ना तो वो पंचायत किसी काम की नहीं है। आपने सुना होगा कि अगर 5 ग्रह किसी एक हाउस में बैठ जाएं, यानी कि 5 ग्रह यानी पंचायत किसी एक हाउस फर्स्ट से लेकर 12th में बैठ जाए तो वो बड़ी शुभ मानी जाती है। दैट इज़ फैक्ट, ये एक सच है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में किसी भी हाउस में 5 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं, डिग्रीकली वो एक दूसरे के साथ कनेक्शंस में हैं और साथ में मरकरी और केतु भी है उन 5 ग्रहों में, तो वो पंचायत आपको ताउम्र ब्लेस्ड करती रहेगी। दशा चाहे राहु की हो, नीच के केतु की हो, नीच के शनि की हो, लेकिन 5 ग्रह की पंचायत आपको हमेशा डिवाइन ग्रेस की ब्लेसिंग्स देती रहेगी कि आप बचते रहेंगे। लाइफ में स्ट्रगल आएगी, हर्डल्स आएगी, लेकिन आप उनको ओवरकम कर जाएंगे। सो उसी तरीके से मरकरी प्ले अ बिग रोल। सो ऑन 25th of April नाइट 2024 से मरकरी जो है मीन राशि में, जल तत्व राशि मीन में, बृहस्पति की राशि में, जहां पर मरकरी नीच के हो जाते हैं, पावरलेस हो जाते हैं, वहां पर मार्गी होने जा रहे हैं, अपनी डायरेक्शन चेंज करने जा रहे हैं। जब कोई प्लैनेट सौम्य ग्रह गुरु और बुध जैसे वक्री होते हैं तो ये अपना बुरा प्रभाव नहीं देते, बस इनकी स्पीड कम हो जाती है। जो इनके पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं उनकी स्पीड्स कम हो जाती है। कहते हैं कि मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो, जो मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, तो कभी भी कोई प्रॉपर्टी ना बाय करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, फाइनेंस से लेकर कोई नए कॉन्ट्रैक्ट, कोई नई डील ना आप करें, या अगर आप कुछ प्रॉपर्टी बाय करेंगे उसमें डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ जाएगी, सरकारी दस्तावेज से छेड़छाड़ ना करें, कोई नया लोन ना लें, मरकरी रेट्रोग्रेशन में आप पे ऑफ नहीं करेंगे। सो समथिंग इज देयर। एस्ट्रोलॉजी, ज्ञान शास्त्र बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें अवेयर करती है विच इज़ द बेस्ट टाइम, और ये क्या इस टाइम में हम ये इवेंट करें या ना करें। सो मरकरी जब भी रेट्रोग्रेड हो, आपको कुछ नया काम नहीं करना, या तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन से पहले कर लें या मरकरी की रेट्रोग्रेशन मोशन के ख़त्म होने के बाद करें। तो ऐसे 25 अप्रैल 2024 को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आइडिया और कम्युनिकेशन और स्टडी और हम बोल सकते हैं शार्प माइंड का प्लैनेट मरकरी चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम रेट्रोग्रेड टू डायरेक्ट। सो इट विल गिव यू वेरी फ्रूटफुल रिजल्ट्स फॉर लॉट ऑफ असेंडेंस। तो जैसे कि मैं नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पे हैं, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन पाइसिस साइन इन डेबिलिटेड मोशन इन डायरेक्ट मोशन। सो सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन आपके लिए बुध जो है अकारक प्लैनेट है, यानी कि योग कारक नहीं। लगन लॉर्ड के साथ मरकरी की जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। 3rd हाउस और 6th हाउस की लॉर्डशिप है। 12th हाउस में मरकरी नीच के होने जा रहे हैं, नीच के होके मार्गी होंगे। पहले तो वक्री थे, अब मार्गी होंगे 25 अप्रैल 2024 से। तो जो 12th हाउस है, काल पुरुष की कुंडली में भी मरकरी इज नॉट वेल प्लेस्ड, और ऊपर से एरिस असेंडेंस के हिसाब से भी 12th हाउस में मरकरी इज नॉट ट्रांजिट वेरी वेल इन पाइसिस साइन। तो 25 अप्रैल नाइट से लेकर 10th मई तक जो मरकरी की ट्रांजिट है वो आपके 12th हाउस में रहेगी। सप्तम दृष्टि, बुध की एक दृष्टि मरकरी की, 7th एस्पेक्ट विच इज ऑन योर 6th हाउस इन वर्गो साइन, सॉरी। तो जो ट्रांजिट है 12th हाउस पे एरिस असेंडेंस के लिए अच्छा नहीं है। खर्चे का लेवल बढ़ेगा, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार होगा, आपके खुद का नर्वस सिस्टम डाउन हो सकता है, या घर में अचानक से कोई खर्चे का काम ऐसा हो सकता है जिससे थोड़ी सी सेविंग्स आपकी हिलेंगी, या लोन लेने तक की परिस्थिति होगी। अब 7वीं दृष्टि छठे घर में होने की वजह से लोन आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आपकी नहीं होंगी। 25 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स के बाद पोजीशंस में चेंज आएंगी, अर्निंग्स आपकी बढ़ेगी। फॉरेन किसी कंपनी में जॉब करते हैं या फॉरेन रिलेटेड कोई प्लान बना रहे हैं, तो 25 अप्रैल के बाद आपके लिए गुड न्यूज़ रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट और रिलेटेड टू फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये आपको मिलेगा।
अनएम्प्लॉयड है तो विदेश में नौकरी मिल सकती है, ऑलरेडी जॉब में है तो थोड़ा सा प्रमोशन इंक्रीमेंट यहां पर होने के चांसेस बनेंगे। लेकिन मरकरी आपके लगन के लिए योग कारक ना होने की वजह से यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ डिलेज, कुछ सोरो या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होने की वजह से चीजें उस तरह से काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। सो ओवरऑल दिस इज एवरेज ट्रांजिट। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर स्पेंडिंग मनी। लेकिन यहाँ पर 6th हाउस पे 7th एस्पेक्ट होने की वजह से थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड, कि आपके डेट्स क्लियर होंगे, शत्रु आपके सामने स्टैंड नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल से आप ओत पोत रहेंगे, अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, और खास करके आपकी हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो वो रिजॉल्व होगी, क्योंकि छठा घर काल पुरुष की कुंडली में बुध यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होते हैं, और जो दृष्टि है वो कन्या राशि पे होने की वजह से, अपनी उच्च और सब राशि में होने की वजह से डेफिनेटली चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स की। टॉरस आपके लिए तो मरकरी इज वन ऑफ द बेनिफिशियल प्लैनेट। 2nd हाउस और आपके 5th हाउस की लॉर्डशिप है। 11th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहे हैं 25 अप्रैल 2024 से 10 मई तक वो आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट मोशन में वो एरिस में चले जाएंगे। 25 अप्रैल से जब बुध आपके मार्गी होंगे, देन थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड फार फार बेटर। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, क्रिएटिविटी आपकी मैजिक क्रिएट करेगी, फाइनेंसेस आपके एक्सीलेंट रहेंगे, मल्टीपल सोर्स से आपको अर्निंग होगी। आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, फैशन डिज़ाइनर है, ब्यूटी पार्लर रन करते हैं, बुटीक रन करते हैं, या बॉलीवुड हॉलीवुड से जुड़े हैं, यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, यू विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट और न्यू डील। सम बिग अमाउंट ऑफ मनी विल नॉक यू। पैसा बहुत आने वाला है टॉरस। ये समय आपके लिए मल्टीपल गेन्स का है। हेल्थ वेल्थ विल बी अल्टीमेट। यू विल एंजॉय कंफर्ट, रिसोर्सेज, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड फार फार बेटर फॉर यू व्हेन यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। यू विल एंजॉय रिसोर्सेज, you will get support from higher authority, you will get support from your kids, even your kids will understand your feelings. This is a very productive time when Mercury transit in direct motion in your 11th house. 11th house is a house of friends, well-wisher, सोशल सर्कल। अगर आप कोई सोशल सर्कल का से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, नेटवर्क से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे चीज़ें फार फार बेटर हो जाएंगी एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। बड़े भाइयों से या बड़ी बहनों से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी। टॉरस ये समय आपके लिए बड़ा लाहेमंद है। ये ना सोचे कि मरकरी नीच क्या है, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट उच्च नीच नहीं होता। ट्रांजिट ऑफ द प्लैनेट इन 11th हाउस विल ब्रिंग गुड फॉर्चून। खास करके इनकम रिसोर्सेज के मामले में जितने ज़्यादा प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में होंगे, उतना ज़्यादा धन लाभ जिंदगी में आपको होता रहेगा, खास करके उन प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा में। और इस समय ट्रांजिट में अगर बुध आपके 11th हाउस से निकलेंगे और अगर आपके ऊपर बुध की महादशा या अंतरदशा है, तो 100 आउट ऑफ 100 यू विल ब्लस लॉट ऑफ गेन्स। लेकिन अगर बुध की महादशा नहीं है तो भी 40-50% यहाँ पे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, दोस्तों से, वेल विशर्स से, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। तो थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस मरकरी ट्रांजिट इन योर 11th हाउस। स्पीकिंग स्किल्स आपके बढ़ेंगे, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन करते हैं, डेफिनेटली आपकी प्रमोशन होगी। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंट्स की। देखिए लगन के लॉर्ड हैं, 4th हाउस के लॉर्ड हैं, 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, कर्म स्थान पर नीच के बुध 25 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक मार्गी अवस्था डायरेक्ट मोशन में गोचर करना शुरू करें। कैप्टन ऑफ द टीम है, कैप्टन ऑफ द शिप है, कहीं भी गोचर करें तो बेनिफिट देंगे। कॉन्ट्रैक्ट कोई नए बनेंगे आपके, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपकी होगी, फादर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, things will be much better in the terms of your investments, you will enjoy a lot of resources, health wealth will be excellent, you will enjoy name fame prosperity. Mercury transit in your 10th house, this is a time when you may involve in new partnership deal, when you may sign new contract and you will enjoy multiple source of earning. मरकरी की 10th हाउस में ट्रांजिट, 7th एस्पेक्ट आपके 4th हाउस पे, जो कंफर्ट्स में राइज है, नई गाड़ी आप बाय कर रहे हैं 25 अप्रैल के बाद, प्रॉपर्टी रेनोवेशन या प्रॉपर्टी बाय करेंगे,
आप कहीं पर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बिजनेस करते हैं, आप रियल एस्टेट मर्चेंट हैं, तो अच्छी खासी कमीशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड फार फार बेटर फॉर यू। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। मरकरी नीच के ज़रूर हैं, लेकिन कैप्टन ऑफ द शिप होने की वजह से नीचता का योग लगन लॉर्ड को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी जो भी करें थोड़ा सा सोच समझ के, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेकर, फादर की एडवाइस लेकर करेंगे तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंस की। 12th हाउस की लॉर्डशिप है और आपके 3rd हाउस की लॉर्डशिप है। लगन के लिए, आपके लगन के लिए मरकरी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपका लगन मून का है और मरकरी और मून का रिलेशनशिप आपस में चाहे बाप बेटे का है लेकिन बनती नहीं है आपस में। और 12th और 3rd हाउस की लॉर्डशिप होके मरकरी की 9th हाउस में गोचर होगा 25 अप्रैल से डायरेक्ट मोशन में 10th मई तक। 10th मई के बाद 9th को छोड़कर 10th हाउस में आपके गोचर करना शुरू करेंगे एरीज साइन में। सो मरकरी का गोचर 9th हाउस में 25 अप्रैल से डायरेक्ट मोशन में। देखिए आपके लिए लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज लेकर आ रहा है, क्योंकि 12th लॉर्ड भी आपके 9th में, 3rd लॉर्ड भी 9th में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बेनिफिट लेकर आ रहा है। लेकिन इस समय में अगर आप जर्नीज पे जाते हैं तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाग्य के घर में नीच का बुध विदेश यात्रा पे तो ले जाएगा, लेकिन जिस तरह के आप एडवांटेज चाहते हैं वो टाइम अच्छा ना होगा। अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी। मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी यहाँ पे थोड़ी सी बनी रहेगी। सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी बनेगी, लेकिन फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। इस सारे समय में भाग्य बहुत मंदा रहेगा। आपका कम्युनिकेशंस आपके स्पाउस के साथ अभी अच्छा ना होगा। आपका कम्युनिकेशंस आपके सिबलिंग्स के साथ अच्छा ना होगा। वेल विशर्स के साथ आपका टाइम अच्छा ना होगा। यू नीड टू बी केयरफुल कैंसर। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे, स्लो डाउन है, स्लो मूविंग थिंग्स हैं, थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, बिकॉज मर्करी इज डेबिलिटेटेड साइन इन योर 9th हाउस। चाहे वो अब डायरेक्ट हो गए हैं, लेकिन भाग्य के घर में नीच का होना और आपके लगन लॉर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात ना होने की वजह से यहाँ पर बुध आपके लिए कंफर्ट जोन के में ट्रांजिट नहीं करेंगे, तो थिंग्स विल बी अनबैलेंसिंग। जॉब में है तो कुछ अप एंड डाउन है, लेकिन फॉरेन ट्रेवल्स हैं, वो फॉरेन ट्रेवल्स तो हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड अगर जा रहे हैं तो उस तरह की सक्सेस फॉरेन ट्रेवल्स में नहीं है जो आप एक्सपेक्टेड हो। फॉरेन जर्नीज आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रही हैं, लेकिन वो एडवांटेज आपकी एक्सपेक्टेशन से लेस होगा। फॉरेन से गेन्स भी हैं, लेकिन वो आपकी एक्सपेक्टेशन से लेस होंगे। सो ओवरऑल दिस इज एवरेज, बिलो एवरेज ट्रांजिट फॉर यू। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रख के चलें। ओवरऑल कम्युनिकेशंस के थ्रू आपकी किसी का लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। डायरेक्ट होने की वजह से कम्युनिकेशन बेहतर भी है, नीच होने की वजह से उस तरह के रिजल्ट्स नहीं हैं जैसे आप चाहते हैं। अब बात करते हैं लियो सेंडस की। लियो सेंडस आपके लिए मरकरी 2nd हाउस और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। परफेक्ट हाउस हैं, एक सेविंग का है, एक अर्निंग का है। और 8th हाउस में आपके ट्रांजिट करेंगे मरकरी। अष्टम भाव में बुध का गोचर मार्गीय अवस्था में 25 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक जो होगा। देखिए ये पोजीशंस रहेंगी, कोई आपकी लॉटरी लग सकती है, ज्वाइंट फाइनेंस से पैसा मिल सकता है, फैमिली के साथ ताल्लुकात आपके अच्छे होंगे, क्योंकि मरकरी 2nd और 11th के लॉर्ड होकर आपके 8th में जाएंगे। 7th एस्पेक्ट से आपके 2nd हाउस को देखेंगे। ज्वाइंट फैमिली से आपको फाइनेंस मिलेगा। थिंग्स विल बी बेटर एंड एक्सीलेंट, देयर इज नो डाउट। बट अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, अपने भाइयों की, अपने सिबलिंग्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। आपका किसी अपने सिबलिंग्स के साथ या वेल विशर के साथ कोई कला क्लेश हो सकता है, या थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्योंकि अष्टम भाव में बुध का गोचर शुभ नहीं माना जाता। काल पुरुष की कुंडली में भी अष्टम भाव में बुध इज नॉट कंफर्टेबल, और यहाँ पे तो नीच के होकर गोचर करेंगे। हालांकि डायरेक्ट मोशन में रहेंगे तो भी आपको यहाँ पर आपका जो एक्सपेंसेस होंगे वो स्काई हाई होंगे। अनबैलेंसिंग सिचुएशन थोड़ी सी बनी रहेगी। पैसा आएगा बड़ा, धन लाभ अचानक हो सकता है। इन लॉस से आपको कोई गिफ्ट है, इनहेरिटेंस मिल सकता है। लियो अगर आप मैरिड है तो या आपकी शादी की बातचीत चल सकती है। 8th हाउस 7th से 2nd होने की वजह से ये चीज़ें भी एक्टिव होंगी, क्योंकि 11th लॉर्ड 8th में, अगर 11th 8th में हो या 5th 8th में हो तो लॉटरी लगने का योग, स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा बेनिफिट होने का योग ये बनता है। सो बुध का गोचर आपके अष्टम भाव में आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है, क्योंकि दृष्टि 2nd हाउस में होने की वजह से ज्वाइंट फैमिली में कुछ पॉजिटिविटी आएगी। थिंग्स विल बी ऑन अ बेटर साइड एंड यू विल एंजॉय कंफर्ट्स। देयर इज नो डाउट कि आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, गोल्ड सिल्वर आप बाय करेंगे, या आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वॉइस, पीपल वांट्स टू मेक फ्रेंडशिप विद यू, या आपको थोड़ा नेटवर्किंग का बिजनेस
अगर आप कुछ करते हैं तो वो बढ़ेगा। फिर वही बात, 8th हाउस में गोचर होने की वजह से जो भी होगा बड़ा स्लो डाउन होगा, रुक रुक के होगा, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होगा। साबुत मूंग की दाल कम से कम 800 ग्राम या 8 किलो मैक्सिमम वेडनेसडे वाले दिन धर्म स्थान पे डोनेट करनी है। सिर्फ 25 अप्रैल से लेकर 10 मई के बीच में जो वेडनेसडे आ रहे हैं, 10 मई के बाद नहीं करना है, क्योंकि 11th हाउस के जो लॉर्ड हैं उनकी चीज़ों को डोनेट नहीं करते। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2nd और 11th होकर वो 8 में जा रहे हैं, तो कहीं आपकी या आपके सिबलिंग्स की हेल्थ पे कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। तो आप वेडनेसडे वाले दिन साबुत मूंग की जो हरे रंग की दाल होती है 800 ग्राम कर दें, वैसे तो वही बहुत है, मैक्सिमम करना चाहते हैं तो 8 किलो कर ले, लेकिन 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में जो भी वेडनेसडे आए तब भी करनी है। 10 मई के बाद बिल्कुल ये रेमेडी अपने नहीं करनी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। फिर यहाँ पे कैप्टन ऑफ द टीम, कैप्टन ऑफ द शिप है बुध, और आपके 10th हाउस की भी लॉर्डशिप है, आपके हम बोल सकते हैं आपके लगन की लॉर्डशिप है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं आपके लिए और जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो आपके 7th हाउस में होगा। 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक मरकरी जो है वो डायरेक्ट मोशन में नीच राशिगत होकर ट्रांजिट करेंगे। स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी, लेकिन थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड। कैसे कि एक तरफ से योग ऐसा बन रहा है कि आपके स्पाउस की हेल्थ खराब है, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, आपके अच्छी कम्युनिकेशंस की वजह से आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे। क्योंकि लगन में बुध की दृष्टि है तो आपकी इज्जत नहीं खराब होने देगा बुध। लगन जो है वो अपना बहुत बड़ा रोल अदा करता है। 5th हाउस, लगन, 9th हाउस, 11th हाउस प्ले अ बिग रोल इन बर्थ चार्ट। तो लगन लॉर्ड होके 7th आना, यहाँ पे नीच का होना और उच्च की दृष्टि लगन पे डालनी। कुछ चैलेंज आपके सामने आएंगे, लेकिन बखूबी आप उन चैलेंज को निभाने में कामयाब रहेंगे। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, इनकम में ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगी, इज्जत में इजाफा मिलेगा। अनमैरिड है तो कोई रिश्ता भी आ सकता है, क्योंकि 7th भाव में काल पुरुष की कुंडली में बुध बड़े यहाँ पर कंफर्टेबल होते हैं। आप पाइसिस साइन को 2 मिनट के लिए भूल जाएं, किस हाउस में गोचर हो रहा है, दैट्स प्ले अ बिग रोल मोर देन जोडिक साइन। सो लगन लॉर्ड होकर 7th हाउस में ट्रांजिट और लगन पे दृष्टि, डेफिनेटली थिंग्स विल बी ऑन बेटर साइड फ्रॉम 25 अप्रैल। ये सारा टाइम आपका स्पाउस आपको सपोर्ट भी करेगा, स्पाउस की हेल्थ भी खराब होगी और आप स्पाउस के साथ कॉपरेट भी करेंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ अगर कुछ तू मैं वाली नौबत आएगी तो आप डाउन टू अर्थ होके ग्राउंडेड पर्सन बनकर उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। या हम बोल सकते हैं कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे होंगे या आप उन चीज़ों को इतने अच्छे से समझेंगे कि आप सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाएंगे। सो ओवरऑल बुध का गोचर आपके 7th भाव में, क्योंकि लगन के लॉर्ड भी और लगन पे दृष्टि भी है, आपकी हेल्थ को लेके बहुत ही अच्छा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ऑलमोस्ट अच्छा है, और पार्टनरशिप को लेकर कुछ चैलेंज है, लेकिन आप अपनी एबिलिटी और कम्युनिकेशंस, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेंगे। इनकम में इजाफा है और चीज़ें बेटर होंगी आपकी। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। लिब्रा आपके लिए जो मरकरी है वो योग कारक प्लैनेट है, 9th हाउस की भाग्य की लॉर्डशिप है, 12th हाउस की लॉर्डशिप है, 6th हाउस में गोचर करेंगे, हालांकि नीच के होंगे 25 अप्रैल से लेकर 10 मई तक। नीच के 6th हाउस में है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस में बड़े कंफर्टेबल हैं। देखिए क्या अजीब शास्त्रों का सिस्टम है, हमारे ज्योतिष ज्ञान जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। एक तरफ से हम बोल रहे हैं 6th हाउस काल पुरुष की कुंडली में मरकरी का ऑन हाउस है। अब लिब्रा सैंडस के हिसाब से वहाँ पे पाइसिस साइन है जहाँ पे नीच के हो रहे हैं मरकरी, बट ओवरऑल नीच का बुध आपके 6ठे भाव में और 7th दृष्टि आपके 12th हाउस में होने से यहाँ पर बहुत सारे मिक्स रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले रिजल्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज एक्टिव होंगी। पीआर अप्लाई कर रखा है, वर्क वीजा अप्लाई कर रखा है, आपको पीआर मिल जाएगी, वर्क वीजा मिल जाएगा। थिंग्स विल बी बेटर एंड एक्सीलेंट फॉर यू, यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। विदेश से कोई धन आगमन आपको होगा, या फॉरेन से कोई बेस्ट फ्रेंड या कोई आपका वेल विशर या आपका भाई बंधु आपको सपोर्ट करेगा, या आपके सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे। अब 6ठे भाव में नीच का होने की वजह से कर्ज लेने की स्थिति आपकी बन सकती है, भाग्य में थोड़ा मंदा रहेगा। आप हार्डवर्क एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे। लिब्रा ये टाइम आपको बहुत पेशेंस रख के चलना है, अपने स्पाउस के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने लवर के साथ, या अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें केयरफुल होकर चलना है।
बुध की सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पे खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, खास करके आपके आपके स्पाउस पे, आपके बच्चों पे, या आपके बच्चे फॉरेन एजुकेशन के लिए विदेश जाएंगे जिसमें आपका खर्चा बहुत होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। या आप खुद ट्रैवल करेंगे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या वाइफ के साथ, तो अब खर्चा बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, एक्सट्रीमली एक्सपेंडिचर्स की वजह से प्रॉब्लम आएगी, यू नीड टू बी केयरफुल। लेकिन फॉरेन बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए विंडो ओपन है जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल है। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, फटकरी से दांत साफ करें, हर रोज़ सुबह तीत साफ करने से पहले फटकरी को तीत पे लगाएं 5 मिनट के लिए, उसके बाद आप अपने जो तीत हैं वो क्लीन करें। सो ओवरऑल बुध का गोचर एक आपके लिए एवरेज ट्रांजिट रहेगा। आपको अपनी हेल्थ का, अपने फाइनेंसिस का लिब्रा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन किसी के साथ खराब ना होने दें तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंस की, यानी कि वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन आपके लिए अष्टम भाव और आपके लिए 11th हाउस की लॉर्डशिप है। मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में, गोचर होगा आपके पंचम भाव में 5th हाउस में। नीच के बुध मार्गी अवस्था में 25 अप्रैल नाइट से लेकर 10 मई तक ट्रांजिट करना शुरू करेंगे। सो मरकरी का यह ट्रांजिट आपके लिए दोस्तों से, वेल विशर से बेनिफिट दिलाएगा, नेटवर्किंग के बिजनेस से बेनिफिट दिलाएगा, सोशलाइजिंग के बिजनेस से बेनिफिट दिलाएगा, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स होंगे, फाइनेंशियल टाई अप्स बहुत अच्छे होंगे, स्टॉक मार्केट में रुक रुक के धन लाभ होता रहेगा। 25 अप्रैल के बाद आप स्टॉक मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगे जो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेंगी। सम अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू। लेकिन बच्चों की सेहत थोड़ी खराब रहेगी अगर आप मैरिड हैं, बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन 11th हाउस पे 7th एस्पेक्ट होने की वजह से धन लाभ के योग 25 अप्रैल के बाद बहुत ही बढ़िया हैं। और ये सारा समय आपकी कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, सारा समय कोई आपकी मेन डिज़ायर, विश फुलफिल हो सकती है। आपको आपके सिबलिंग्स या दोस्तों से कोई बड़ी सपोर्ट या कोई बड़ी एडवाइस मिल सकती है। Things will be excellent and better for you and you will enjoy resources. This whole time brings a lot of positivity for you when you will bless with a lot of name, fame and prosperity. You need to be careful while investing your money in stock market. If you are linked with any Bollywood or Hollywood, or you are an influencer or YouTuber or blogger, then this time will brings good fortune for you. चाहे बुध नीच के हैं पंचम भाव में, लेकिन 11th पे एस्पेक्ट होने की वजह से, एग्जाल्टेड दृष्टि सप्तम भाव पे होने की वजह से कन्या राशि पे डेफिनेटली चीज़ों में बेटरमेंट आएगा। नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील आप साइन करेंगे या कुछ आपके साथ अच्छे इवेंट यहाँ पे होंगे। हालांकि आपके लगन के लिए बुध योग कारक नहीं है, लेकिन बीइंग ए लॉर्ड ऑफ 11th हाउस एंड 8th हाउस, ट्रांजिट इन 5th हाउस, लॉटरी लगने तक के योग है। मैं बार बार रिपीट करूंगा, किस जोडिक साइन में है वो कोई भी प्लैनेट, वो बाद की बात है। किस हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, किस हाउस की लॉर्डशिप है, वो मेन मैटर ऑफ कंसर्न है। तो 11th हाउस, 8th हाउस भी ज्वाइंट फाइनेंस है, 11th हाउस भी ज्वाइंट फाइनेंस है, 8th हाउस इन लॉज हैं, 8th हाउस आपकी एंगेजमेंट है, रिश्ता है, शादी है, या आपके इन लॉज के साथ रिश्ते हैं। और 8th हाउस गड़ा छुपा हुआ धन या बीमारी भी है। 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस गेन्स है, मल्टीपल अर्निंग्स है, 5th हाउस में गोचर है। तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी एक्सीलेंट फॉर यू। इफ यू आर अंडर मरकरी महादशा, अंतरदशा और पत्यंतर दशा, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस आपके लिए 10th हाउस और आपके लिए 7th हाउस की लॉर्डशिप है। देखिए मरकरी के पास 4th हाउस में ट्रांजिट होगा बुध का, नीच राशि मीन में, पाइसिस में, मार्गी अवस्था में। 25 अप्रैल नाइट से लेकर 10 मई 2024 तक का ये ट्रांजिट है। इस समय में अपनी मदर की हेल्थ का अपने बहुत अलर्ट होकर ध्यान रखना है। इस समय में आपके मदर के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे या मदर की हेल्थ खराब होगी। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज अराइज होंगे। घर में आप किसी किस्म का कुछ करवा रहे थे, घर में रेनोवेशन करवा रहे थे, वो रुक जाएगा। ये सारा समय आपकी सिस्टर की हेल्थ, आपके मदर की हेल्थ या आपके मदर और सिस्टर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे ना होंगे। सीनियर्स के साथ आपके रिश्ते ज़्यादा अच्छे ना होंगे। मेंटल स्ट्रेस रहेगा, घर का माहौल अच्छा ना रहेगा। लेकिन क्योंकि बुध की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान में होने की वजह से अच्छा खासा धन का लाभ भी यहाँ पर रुक रुक कर बनता हुआ आपको दिखता है। प्रोफेशनली कोई बड़ा ऑर्डर भी मिलेगा, लेकिन हार्ड वर्क, स्ट्रगल, एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे। मदर की ब्लेसिंग्स लेके चलें, मदर के साथ रिश्ते ना खराब होने दें, मदर का टेक केयर करें, उनकी हेल्थ ना खराब होने दें, तो चीज़ें बेटरमेंट की ओर चलेंगी। अदरवाइज थिंग्स विल बी डामाडोल फॉर यू। टू बी वेरी फ्रैंक, कि मदर की हेल्थ या आपके सिबलिंग्स के साथ, खास करके यंगर सिस्टर के साथ प्रॉब्लम है,
या आपकी सेविंग्स हिडन स्पेंड हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन 10th हाउस पे एग्जाल्टेड एस्पेक्ट होने की वजह से धन लाभ भी होगा, अच्छे खासे ऑर्डर भी आपको मिलेंगे, बिजनेस में प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, जॉब में भी आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद नहीं करने, फ्रेब ठगी ठोरी किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि मरकरी का जो डोमेन है वो है कम्युनिकेट। इफ़ यू यूज़ अ नाइस वर्ड, किसी को झूठ अगर आप बोलेंगे तो बुध भी खराब करेंगे, राहु भी खराब करेंगे और शनि भी खराब करेंगे। सो झूठ बिल्कुल ना बोलें, फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ ना करें, अपनी सिस्टर की, अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लिए बिना सरेटेरियस आपने कुछ नहीं करना। इस समय सबसे बड़ी रेमेडी 25 अप्रैल के बाद अपने मदर के चरण स्पर्श करते रहें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनके साथ अच्छे कम्युनिकेशंस में, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में रहें। यंगर आपकी सिस्टर है या आपकी सिस्टर इन लॉ है या बुआ जी हैं या मासी जी हैं, उनको कुछ ना कुछ तोहफा दें, उनके साथ अच्छे टाइप में रहें। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम है रिश्ते में तो उसको रिजॉल्व करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। देखिए 9th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास, 6th हाउस की लॉर्डशिप है और 9th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। 3rd हाउस में ट्रांजिट होगा, काल पुरुष की कुंडली में बहुत ही अच्छा हाउस है मरकरी के लिए। सप्तम दृष्टि आपके 9th हाउस पे होगी, भाग्य के घर पे, कन्या राशि पे होगी। और 3rd हाउस में पाइसेस साइन, जल राशि में, जल तत्व राशि में बुध का गोचर होगा। यहाँ पे कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी। अच्छा तो क्यों है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल इन 3rd हाउस, लेकिन पाइसेस साइन में होने की वजह से तो 50-50 पॉजिटिव है 50 नेगेटिव है। पहले बताऊंगा पॉजिटिव क्या है। कम्युनिकेशंस आपके अच्छे हो जाएंगे, आपको कोई ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू को गुड न्यूज़ मिलेगा। सिबलिंग्स के साथ टाई अप बहुत अच्छे हो जाएंगे, घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। या कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपकी वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। इस समय अगर आप किसी किस्म के टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रमोशन इंक्रीमेंट होगी। अब नेगेटिव साइड क्या है, सिबलिंग्स की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, सिस्टर इन लॉ या सिस्टर के साथ ताल्लुक थोड़े डावाडोल रहेंगे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, कम्युनिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन सामने से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा है, क्योंकि 3rd हाउस एक्टिव है तो आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पाइसेस साइन में मरकरी होने की वजह से सामने से आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे। बट ओवरऑल मरकरी का गोचर 3rd हाउस में आपके लिए बेनिफिट लेकर आ रहा है। शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी के लिए आप रेडी हो जाएं, और ये जर्नीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहने वाली हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, डेट्स आपके क्लियर होंगे, थिंग्स विल बी बेटर एंड एक्सीलेंट फॉर यू आफ्टर 25 अप्रैल 2024। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। एक्वेरियस आपके लिए 8th हाउस और 5th हाउस की लॉर्डशिप है मरकरी के पास। 2nd हाउस में ट्रांजिट होगा पाइसेस साइन नीच में, डायरेक्ट मोशन में 25 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक। देखिए ये ट्रांजिट मरकरी का आपके मार्गी अवस्था में नीच राशि में 2nd हाउस में, काल पुरुष की कुंडली में यह हाउस मरकरी को बड़ा पसंद है, क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड वीनस का यह हाउस है। तो ये टाइम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े इंप्रूव होंगे, वे ऑफ टॉकिंग इंप्रेसिव होगी, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, इंस्टीट्यूट रन करते हैं, डेफिनेटली प्रमोशन होगी। थिंग्स विल बी एक्सीलेंट एंड बेटर फॉर यू एंड you will enjoy comforts and savings. This whole time you may earn a lot of money from stock market, or your old investments will give you fruitful results. You will enjoy a lot of resources. Everything will be on your favor. You will get big support from your kids if you are married. You will get big support from your lover if you are unmarried, or if you are in an affair. If you are single, there is strong chances you may meet someone as a companion or as a girlfriend or boyfriend. 5th Lord is in 2nd house. Definitely things will be improved in the terms of your earnings and resources. ये सारा समय आपके लिए 25 अप्रैल से 10 मई तक पॉजिटिविटी लेकर आएगा, फैमिली सपोर्ट लेकर आएगा, लेकिन घर में किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ भी मैटर ऑफ कंसर्न साथ में बनी रहेगी। अब 2nd हाउस से 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे है, कन्या राशि पे, वर्गो साइन पे। आपको आपके इन लॉस से कोई बड़ी सपोर्ट मिलने वाली है, या कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि आपको आपके इन लॉस से सपोर्ट लेनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट एक्वेरियस। और झूठ इन लॉस के साथ बिल्कुल ना बोलें, बिगाड़े अपने इन लॉस के साथ बिल्कुल नहीं। ब्रदर इन लॉ, अपने मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या जो भी आपके रिश्ते आपके इन लॉज में आते हैं उनके साथ झूठ ना बोलें और बिगाड़े ना, अदरवाइज आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस बन जाएंगी, चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप पिक्चर क्लियर करके टेबल पे रखेंगे तो सामने से आपको सपोर्ट मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, जिससे आप मुश्किल समय से बाहर आएंगे। सो यू नीड टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद योर इन लॉज
एंड ये समय में आपको अचानक से कोई गुप्त धन इन लॉस के थ्रू या जुआ सट्टा लॉटरी के थ्रू भी मिल सकता है, क्योंकि 8th और 5th के लॉर्ड सेकंड में गोचर करके 8th हाउस को देख रहे हैं। लॉटरी छोटी मोटी ज़रूर डालें, ये ना हो घर बार बेच के लॉटरी खरीद लें, फिर मुश्किल हो जाएगा। थोड़े बहुत पैसे 100, 200, 500 लगा के लॉटरी में थोड़ी बहुत कोशिश करें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की। कुछ टिप्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको ऐसी मिलेंगी जिसमें आपका मनी मल्टीप्लाई होगा और आपको गेन्स होंगे। अब बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस आपके लिए जो लगन में मरकरी का गोचर हो रहा है तो नीच राशि में होगा, डायरेक्ट मोशन में होगा 25 अप्रैल से 10 मई 2024 तक। मरकरी ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस। कंजूस आप बड़े बन जाएंगे, थोड़े से हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट होंगे, इज्जत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, खर्चा बहुत बड़े चढ़ेगा। ये ट्रांजिट बुध का आपके यहाँ पर राहु के साथ गठबंधन में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। आप जुआ सट्टा की ओर जाएंगे या उसमें आपको लॉस होंगे, या आप नशेड़ी बन सकते हैं, कोई नशा नुशा करना शुरू कर देंगे। आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। ये सारा टाइम आपको रिजल्ट उस तरह से नहीं मिलेंगे। आपके मदर के साथ ताल्लुकात ख़राब होंगे, प्रॉपर्टी सेल परचेज में प्रॉब्लम आएगी, बिल्डर हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी है या बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पैसे के लेन देन में प्रॉब्लम आएंगी। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो यू नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम 25 अप्रैल टू 10 मई। अपने फादर की एडवाइस लें, एक्सपर्ट्स की एडवाइस लें। छोटी बहन के साथ बिगाड़े ना, सिस्टर इन लॉज के साथ बिगाड़े ना, बुआ मासी के साथ बिगाड़े ना। अगर बिगाड़ेंगे तो मरकरी और राहु की युति यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करेगी। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। सो स्टे कूल मैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर योर लव। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।